दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही इस वीडियो में जानकारी दे चुका हूं कि भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी 2 जून को आ चुकी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2443 निकल के आई है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम शुरू होगा ना, वो 24 जुलाई से शुरू होगा और 4 अगस्त 2025 तक एग्जाम चलने वाला है। तो भाई इसका एग्जाम काफी जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि यार सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलेगा। जल्द ही इस बार आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्कस कर रखी है, पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा रखा है। साथ ही 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, किस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, किस पोस्ट का काम सबसे इंटरेस्टिंग है, किस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको सबसे बढ़िया मिलेगी, किस पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। तो भाई सबसे बेस्ट पोस्ट की जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे रखी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तैयारी शुरू करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक आपको बताऊंगा, जिनसे आप घर बैठे एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो वो वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज सबसे बेहतरीन बुक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है मेरी खुद की लाइब्रेरी है। हर एक ऑथर की, हर एक सब्जेक्ट की बुक लगभग मेरे पास है। तो 2-3 दिन से काफी सारी बुक एनालाइज कर रहा था और सबसे बेस्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका हूं। क्लियर है। 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश आपका रहता है, अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स होता है, जनरल अवेयरनेस होता है और साथ ही रीजनिंग होता है। चारों सब्जेक्ट की सबसे बेहतरीन बुक आज आपको बता देता हूं, जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम इंग्लिश सब्जेक्ट से, क्योंकि ज्यादातर लोगों के रास्ते का रोड़ा इंग्लिश सब्जेक्ट ही बना हुआ है कि इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, इसमें कैसे अच्छा स्कोर करें। देखिए दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, इंग्लिश आज तक आपने पढ़ी नहीं, आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो भाई इंग्लिश के लिए जो सबसे बेस्ट बुक रहेंगे ना, वो है ल्यूसेंट की बुक। आंख बंद करके ये बुक परचेज कर लीजिएगा। फिर चाहे एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, या फिर फेज 13 का एग्जाम हो, या फिर एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम क्यों ना हो, इंग्लिश के लिए कभी भी आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक अकेली ही काफी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश को हिंदी के थ्रू समझाया हुआ है। जैसे कि जितने भी चैप्टर है ना, हर एक लाइन का मतलब हिंदी में भी समझा रखा है, डेफिनेशंस हिंदी में भी दे रखे हैं। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए, और सभी क्वेश्चंस डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। फिर चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हो, रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हो, जब इंग्लिश सब्जेक्ट आता था, यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हो, बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हो, सभी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। तो भाई आपका डाउट 0 से हीरो लेवल तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बेस्ट बुक है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा भी इस बुक से तैयारी कर सकता है। जिसको इंग्लिश का ए भी नहीं आता ना, वो भी इस बुक से तैयारी कर सकता है। जितनी भी बुक्स आपको बताऊंगा, सभी के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप फिलहाल आपके पास वो बुक नहीं है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो ये इंग्लिश के लिए सबसे बेहतरीन बुक रहेंगी, स्पेशली इस वाले एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यार इंग्लिश मैंने पढ़ रखी है, इंग्लिश मुझे आती है, बस मैं खुद को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहता हूं, मैं खुद को ऐसा बनाना चाहता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक कर लूं, तो भाई आप फिर अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बक्सी की ये बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है। एसपी बक्सी की ये एडवांस लेवल की बुक है। इसमें मैक्सिमम एक्सरसाइज दे रखी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जिनसे आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है। ये थोड़ी सी एडवांस बुक है। जो बिगिनर है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, उनको शुरुआत में ये बुक समझ नहीं आएगी, उनके लिए ये बुक बेस्ट है ल्यूसेंट की। लेकिन जिन्होंने पहले इंग्लिश पढ़ रखी है, तो उनके लिए तो भाई एसपी बक्सी की ये बुक बेस्ट है। ठीक है। अब दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो। मैंने स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट बुक रिकमेंड कर दिया है। दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। समझ गए। बात रही सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जनरल अवेयरनेस। वैसे तो जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम मैं खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि स्पेशल क्लासेस वगैरह आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन फिर भी कौन सी बुक से पढ़े, तो जनरल अवेयरनेस के लिए 2 बुक रिकमेंड करूंगा। दोनों बुक पढ़नी जरूरी है, जिसमें से एक है हमारी थ्योरेटिकल बुक, WTS की जनरल अवेयरनेस की ये बुक आती है, सामान्य ज्ञान की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके सब कुछ कवर कर रखा है। लास्ट 40 पेजेस के ऊपर तो स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं। साथ ही लास्ट 20
पेजेस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? साथ ही स्टोरी की तरह पूरी हिस्ट्री समझा रखी है, ज्योग्राफी एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर कर रखी है, कुछ भी फालतू का नहीं दे रखा। अगर आप बिगिनर हो, जनरल अवेयरनेस समझ नहीं आती, तो भाई ये बुक बेस्ट है। शॉर्ट में दे रखी है सारी की सारी चीजें। थ्योरेटिकल पढ़िए, उसके बाद हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव बुक से तैयारी करिएगा। इसमें आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। हिस्ट्री के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर की के साथ ही ज्योग्राफी के, इंडियन पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टैटिक जीके के, जनरल साइंस के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और सीक्वेंस वाइज है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, जिससे आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे। तो पहले थ्योरेटिकल पढ़िएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दोनों बुक हमने कॉम्बो में अवेलेबल करा रखे, एक साथ भी आप परचेज कर सकते हो, आपको हैवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। समझ गए? बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट के बारे में। इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है और ये है हमारा मैथमेटिक्स। इस एग्जाम में तो अर्थमेटिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई अर्थमेटिक्स के लिए वन एंड ओनली बुक आपको रिकमेंड करूंगा स्पेशली इस एग्जाम के लिए। कौन सी है? अरिहंत पब्लिकेशन की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बुक आती है बाय राजेश वर्मा। पर्सनली मेरी फेवरेट बुक है मैथमेटिक्स की। आज तक मैंने ऐसी बुक नहीं देखी है दोस्तों। मैंने भी इस बुक से बहुत तैयारी करी है, रियली में बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो भाई मैथमेटिक्स के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। खास बात ये है, चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं और चैप्टर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कि भाई ये आपका मीडियम कैटेगरी है, मतलब लो लेवल के क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चंस है, ये टफ क्वेश्चंस है। क्लियर है? इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चंस के टाइप वाइज भी कैटेगरी बांट रखी है कि भाई ये परसेंटेज से एक कैटेगरी के क्वेश्चंस है, इनको सोल्व करिए, ये दूसरे कैटेगरी क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन 2-3 तरीके के दे रखा है। एक तो डिटेल सोल्यूशन दे रखा है, एक शॉर्ट ट्रिक से फास्ट ट्रैक ट्रिक दे रखी है कि फास्ट तरीके से उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है? सोल्यूशन बहुत ही डिटेल के साथ दे रखे हैं, फॉर्मूले, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशंस बहुत ही बेहतरीन दे रखी है। एक बिगिनर स्टूडेंट भी जिसने मैथ कभी नहीं पढ़ा, जिसको मैथ से डर लगता है ना, वो बिना किसी क्लास के, बिना किसी कोचिंग की मैथ की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस बुक से। ठीक है? इस बुक का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, ये फास्ट ट्रैक का हिंदी वर्जन है। ठीक है? हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? चौथे सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग। ये तो बेसिक सा है। ठीक है? रीजनिंग की तो आपकी तैयारी होगी, बस थोड़ी बहुत कमी होगी, उसका निस्तारा ये बुक कर देगी। अरिहंत पब्लिकेशन की आर.के. झा की ये बुक है। आर.के. झा हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले तो चैप्टर शुरू होने से पहले लॉजिक समझा रखे हैं डेफिनेशंस के द्वारा, सिंपल लैंग्वेजेस में, कि भाई इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। ठीक है? टाइप वाइज दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पतली सी बुक है। रीजनिंग के लिए ये बुक काफी रहेगी। मास्टर रीजनिंग तो बहुत हैवी किताब हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं है, ये बुक काफी है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में परचेज करके तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की इस किताब से। ठीक है? तो रीजनिंग के लिए आर.के. झा, अरिहंत पब्लिकेशन की आर.के. झा की किताब आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा सारी किताबों का, ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिएगा अगर आपके पास कोई सी किताब नहीं होगी। ठीक है? तो भाई ये बुक्स मैंने आपको बता दी है, घर बैठे इन बुक को डेडिकेशन के साथ पढ़ लीजिएगा। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ही महंगी नई एक्सपेंसिव किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन किताबों से आप एसएससी फेज 13 क्या, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, जीडी, एमटीएस सभी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ये बेहतरीन बुक है, सबसे सिलेक्टेड बुक मैंने आपको बताई है। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है? बेहतरीन बुक है सारी की सारी अपने आप में। तो भाई सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब काफी सारे लोग 2-4 दिन से कह रहे हैं जब से वैकेंसी आई कि भैया स्ट्रैटेजी भी बताइए, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो चलिए स्ट्रैटेजी भी बनाने की कोशिश करता हूं, तैयारी कैसे करनी है, फुल प्रूफ प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है? तो आने वाली 2-3 वीडियो का वेट करिएगा, उसमें स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगा, क्योंकि टाइम कम है पेपर के लिए। 2 महीने भी मान के चलिए आपके पास 2 महीने ही है। ठीक है? 2 महीने भी नहीं है वैसे तो यार, ठीक है, कम है, उससे भी ज्यादा टाइम। तो चलिए कम से कम टाइम में तैयार करने की स्ट्रैटेजी
भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बाकी भाई वैकेंसी आ चुकी है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म भर दीजिए। 23 जून ही फॉर्म की आखिरी तारीख है, 23 जून फॉर्म की आखिरी तारीख है और 24 जुलाई से वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो तैयार हो जाइए। चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।